सुनाओ एनएचपीसी लिमिटेड अब देखिए 102 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और 5.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। निचले लेवल से देखेंगे तो वर्टिकल में रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में सभी पीएसयू चमकते हुए नजर आए हैं, पर ये इलेक्शन का टाइम तो निकल चुका है। क्या ये रैली जो है वो बजट तक चलने वाली है? क्योंकि अब जो नेक्स्ट इवेंट है और लास्ट इवेंट है अब यहाँ पर, वो है बजट। तो यहाँ पर सभी पीएसयू चमकते हुए नजर आए हैं, चाहे आप बीईएल ले लीजिए या आईआरएफसी ले लीजिए, पीएफसी ले लीजिए, आरईसी ले लीजिए, रेलवे स्टॉक्स ले लीजिए, कुछ भी अगर आप उठा के देखेंगे तो सब में एक अच्छी खासी डिसेंट रिकवरी देखने को मिली है, डिसेंट तेजी भी देखने को मिली है। बट अभी भी दूरियां हैं, हाइज अभी भी दूर हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। 100% मुझे रिटर्न कमाना है एनएचपीसी से, सिर्फ और सिर्फ एनएचपीसी से। तो कितने सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं कि साल पे मैं 100% रिटर्न कमाऊं अपने कैपिटल का। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बीएसई पीएसयू इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 3.71% के साथ यहाँ पर जो है क्लोजिंग हुई है, तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। और इसका जो आज हाई था वो 20,534 का था, क्लोजिंग हुई है 20,119 पर, यानी कि हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऑलरेडी कुछ 11 बजे के आसपास का टाइम था जब मैंने आपको जो है पोस्ट के जरिए बोला था कि यहाँ पर जो है हायर साइड प्रॉफिट बुकिंग करिएगा पीएसयू के अंदर, पॉसिबल है आपको जो है डाउन साइड देखने को मिले। वर्टिकल शेप में जो रिकवरी हो रही है वो पॉसिबल है आपको, क्योंकि ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो वर्टिकल रिकवरी होती है वो कहीं ना कहीं कॉसेस भरी होती है। हायर साइड प्रॉफिट बुक करने का मौका होता है, निकलने का मौका होता है, वो स्टॉक्स ज़्यादातर नीचे आते ही हैं। और ये पूरे के पूरे पीएसयू पैक में हमें देखने को मिला है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है जो जिस तरीके से बाइंग है वो हमें बता रही है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी शपथ लेंगे 8 तारीख को, तो शायद उसकी वजह से मार्केट के अंदर रिकवरी है। बट मैं आपको बता दूं मार्केट अभी खोखला है। इवन जो पीएसयू के अंदर चल रहा है वो सट्टेबाजी चल रही है, आप कह सकते हैं मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इवेंट एक निकल चुका है, एक बड़ा इवेंट निकल चुका है। उससे पहले एक रैली एंजॉय कर चुके हैं सभी। तो यहाँ पर जो वी शेप रिकवरी है वो थोड़ी सी कॉशस भरी है, बट हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके कुछ चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ये रैली बजट तक चले। पॉसिबल है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में ऐसी तेजी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो इवेंट है और लास्ट इवेंट है वो बजट ही है। इलेक्शन तो निकल गया, अब वो बजट की तैयारी। और अभी यहाँ पर जो है प्लान अनाउंस होंगे, जो कि आप जानते हैं कि बजट से पहले जो है वो अनाउंस किया जाता है कि यहाँ पर इतना कर सकते हैं या वहाँ पर इतना कर सकते हैं, इंफ्रा में इतना करेंगे, पावर में इतना करेंगे। तो उसकी वजह से स्टॉक्स जो है वो चमकते हुए नजर आ सकते हैं। CLSA का भी यही कहना है। तो पॉसिबल है आपको जो है वो डे बाई डे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिले। अगर आप देखें तो 120 का लेवल जो है वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। इसके अंदर तेजी तो बनी थी एग्जिट पोल के बाद, बट वो तेजी ने ऑल टाइम हाई नहीं निकल पाया। तो ये यहाँ पर जो है नोट करने वाली बात है। एनएचपीसी कोई छोटा मोटा स्टॉक भी नहीं है। 1 रुपये चलना इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, इस बात को भी आप समझिए। बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी, वेटेज वाली कंपनी है। 1 रुपये चलने पर कुछ ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर जो है मार्केट कैप वो एक बनता है। अब जो नेक्स्ट बजट है ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से मैंने आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस करी थी और उसके बाद यानी कि जब ये स्टॉक टूट गया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा करना है, जब तक ये लो टिका हुआ है तब तक आपको बेचना नहीं है एनएचपीसी। बिल्कुल हुबहू यही होता होगा। बस टिके रहिए ऐसी बात पर, इसी टेक्निकल एनालिसिस पर टिके रहिए। अब तक साथ दिया, आगे भी साथ देगा। जब वो लेवल टूटेंगे तब हमें निचले लेवल दिखाई देंगे। अभी वो लेवल नहीं टूटे, वहाँ से रिकवरी आ चुकी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बजट में इंफ्रा पर सुन रहे हैं कि एक बड़ा यहाँ पर जो है एक बजट आने वाला है। और पावर तो आप जानते हैं, जब इंफ्रा की बात होती है तो पावर तो आता ही है, राइट। तो ऐसे में 2 कंपनी पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। एक क्योंकि सरकारी हैं तो आप एनएचपीसी और SJVN, हालांकि SJVN बहुत महंगा है एनएचपीसी कंपैरिजन, बट फिर भी एक पावर कंपनी ही है। अब बात करते हैं कि 100% रिटर्न हम एनएचपीसी से कैसे कमा सकते हैं। भले स्टॉक जो है वो साल पर 20% का ही रिटर्न दे, तुम 100% कैसे कमा सकते हो। इसका एक स्ट्रेटजी जो है वो मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो कि बहुत लोग मेरे ख्याल से अपना भी रहे हैं और उनको यहाँ पर रिजल्ट भी दिख रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। लेकिन ये बात क्यों मैं लेकर आया हूँ ये मैं आपको पहले बताता हूँ। बिकॉज ऑफ दैट अब देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 2.64 टाइम है, जो कि अभी भी स्टिल एक ठीक ठाक जगह पर है। एक एनएचपीसी अगर वेटेज मांगता है तो वो है, बट प्राइस टू अर्निंग आप महंगे हैं। क्यों ना हो, अब टाटा पावर भी तो महंगा है, जब वो टिक रहा है तो हम भी टिकेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एनएचपीसी भी इस लेवल पर टिकेगा,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन NHPC बाकी PSUs जो हैं उनसे काफ़ी बेहतर है, बट ये फंडामेंटली रनअप है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तेजी हो रही हो, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर्किट टू सर्किट मारे जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आज तेजी हुई कल भी 10% 15%, उसके बाद भी 15% की तेजी हो गई, तो ये सब देखने को नहीं मिला। तो एक फंडामेंटल रनअप है एक NHPC के अंदर देखा जाता है। लेकिन फिर भी जो एक फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं बॉस, वो ये भी कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे चलेंगे। अब धीरे धीरे में अगर आप देखेंगे तो आपका रिटर्न जो है वो 100% का नहीं बनता। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, राइट, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पर निवेश करने का मन हो, जैसे कि आप 50,000 निवेश करना चाहते हैं, राइट, NHPC के अंदर, अगर आप थोड़ा सा भी ट्रेडिंग की नॉलेज है तो आप सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पर, मार्केट 21 दिन ओपन होता है, राइट, उसमें से आप 10 दिन देख लीजिए, बस इतना प्रैक्टिस करिएगा, आप इतना यहाँ पर गौर करिएगा NHPC को, और सिर्फ NHPC पर ही फोकस होना चाहिए। अगर आपको महारत हासिल करनी है, एक शेयर में महारत हासिल करिए ट्रेडिंग की, दूसरे शेयर के अंदर नहीं। फिर भले ही मौका मिले ना मिले ट्रेडिंग का, ये आप बात समझिए। आपके हिसाब से ये टेक्निकल सेटअप बैठे या ना बैठे, डेली बेसिस पर आप जो है वो 1% निकालिए, सिर्फ 10 दिन तक ये काम करिए। 10 दिन तक अगर आप ये काम करेंगे, आराम से आपका जो है वो 10% का रिटर्न बन जाता है, राइट। 10% का रिटर्न अगर बन जाता है तो साल का 12 महीने का जोड़ लीजिए, आप आराम से 100% का रिटर्न कमा सकते हैं, राइट। अब मैं कंपाउंड वाला नहीं करूँगा, कंपाउंड वाली बात नहीं करूँगा कि इतना मेरा कैपिटल बन गया, मैंने 50,000 लगाया, फिर उसका 1% मैंने यहाँ पर किया, लमसम वो बनता है 500 रुपये, तो 50,500 हुए, फिर उसका 1%, फिर उसका 1%, तो वो एक बात नहीं है। 50,000 हैं, ठीक है, अब वो अमाउंट आप इकट्ठा करते रहिए तो वो आपके हिसाब से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कुछ ऐसा करना है, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप बैठे बैठे NHPC भले ही 20% ही चले साल का, बट आपका जो रिटर्न है वो आप 100% तक कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 100% के लिए भागिए, आप 50% 60% भी निकाल लेंगे अपने कैपिटल का तो वो भी है। कंपाउंड ही करिए क्योंकि वो ऐड होता रहेगा, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी है, बहुत सारे लोग ये अपनाते हैं, क्योंकि हर वक्त हर साल स्टॉक जो है जो आप खरीदते हैं उसका मतलब ये नहीं कि आपको हर साल जो है वो 300% या 200% का रिटर्न आपको दे ही जाए, ठीक है। वो कभी कभार होता है मल्टी बैगर स्टॉक में, लेकिन NHPC एक बड़ा स्टॉक है, भारी भरकम स्टॉक है, तो ये 300-400% का रिटर्न नहीं दे सकता। तो इसीलिए वो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर तो रिटर्न बन ही रहा है 20-30% का, बट जो मैं ट्रेडिंग स्किल्स हैं उसके ज़रिए मैं अपना 60 से 70% का रिटर्न और जनरेट करता हूँ, तो मेरे साल पर जो है मेरा पैसा जो है वो दुगना हो रहा है। इस बात को आप समझिए। तो ये स्ट्रेटजी है, अगर आपको ठीक लगे तो आप यहाँ पर स्टडी करने स्टार्ट कर दीजिए, टेक्निकल एनालिसिस करिए NHPC का, ज़्यादा बेहतर। और अभी म्यूचुअल फंड का क्या बैठ रहा है भैया साहब, यहाँ पर भैया आपका म्यूचुअल फंड का डेटा आया, लेकिन थोड़ा सा डेटा है, लेकिन CPSE का डेटा आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ 1 लाख शेयर्स जो हैं वो NHPC के बिके, मात्र 1 लाख, बढ़ाए नहीं है CPSE ने, ये एक बड़ी बात है, बट 1 लाख का शेयर का जो है प्रॉफिट बुकिंग वो यहाँ पर करी है। अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है पिछले 1 महीने के कंपैरिजन इस महीने CPSE में लगभग लमसम आप देखेंगे तो 200 करोड़ का इजाफा जो है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में हुआ है, ये एक अच्छी बात है। एंड लास्ट तो देखिए, जो मैंने बात बताई वो आपको शायद थोड़ी सी किसी ना किसी को बचकानी लग रही होगी, लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कर सकता है वो करिएगा। अगर आपको NHPC बहुत पसंद है, जो बड़ा स्टॉक है, तो रिटर्न जो है वो बड़ा नहीं निकल पाएगा, लेकिन कुछ ऐसा करके हम रिटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें बजट तक, आप देखिए ये बहुत डाउटफुल रहेगा, बड़ी बात कि बजट तक रैली, उसके बीच में क्या होगा पता नहीं है। PSU में जो वर्टिकल रैली है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग की ओर भी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, जब ये टेक्निकल सेटअप बिगड़ेगा तब ये बात करना, अदरवाइज अभी इस रैली का फेक होना या इसमें NHPC में बेकार हो जाना, इसका कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट लेवल्स आपकी जो रेंज है वो 92 है और 88 आपका बेस है, 92 से 88, यानी कि ये 4 रुपये की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से सपोर्ट आपने इस बार भी लिया है, यहीं से सपोर्ट आपने पिछली बार लिया था, तो ये बात समझिए। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है NHPC के अंदर, वो 3 बार ही आई है, पहला, दूसरा और ये इस वक्त ये तीसरा, राइट, जो अभी आपने इलेक्शन के टाइम देखा। 2 बार तो उधरी से घूमा, यानी कि 92.88 से, और 2 बार ही यहाँ पर जो है आपका 75 से 72,
ये आपका पहला और मजबूत जो रेंज है वो आपकी इधर ही है, लेकिन जो दूसरी मजबूत रेंज है वो आपके पास है। तो इस हिसाब से ये आप नोट करिए और इसको देखिए और अपने जो टेक्निकल चार्ट है उस पर एनएचपीसी को लगा लीजिए, वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर इस तरीके से रेंज, तो आप ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट जिसके पास स्किल्स है वो मार्केट में कुछ भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा देखिए, मिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के लिए अभी तुरंत मत भागिए, ठीक है। 100% का रिटर्न अगर आपने कमा लिया तो नेक्स्ट ईयर जो है वो आप 500% का भी रिटर्न कमा सकते। इस तरीके से आप ऐसे करेंगे तो एक दिन जरूर मिलीनियर तो बन ही जाएंगे भाई, क्योंकि आपकी स्किल्स जो है वो मजबूत होती चली जाएंगी धीरे धीरे, उसमें आप ही का बेनिफिट है इन सारी चीज़ों में। तो इस बात को समझिए आप। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, ट्रेंड लाइन। अभी तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ, हमने इसके नीचे चलना स्टार्ट नहीं किया है, ट्रेंड लाइन कंटिन्यू है। तो एनएचपीसी में अभी तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना एक कोई बड़ी गिरावट आने वाली। जब तक ये ट्रेंड लाइन सलामत है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है वो टिकी हुई है तब तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्राइस ऊपर ही हमें देखने को मिला है। इस ट्रेंड लाइन का प्राइस क्या है? यही आपका 92 आप बात समझिए, 92 यानी कि 92। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन टूटेगी और ये 92 91 ये 2-3 दिन अगर ऐसे चलता रहा तब आप समझिएगा कि ट्रेंड लाइन टूट गई है। अदरवाइज कोई झटका आया और एकदम आया और वो 88 से ही घूम के वापस रिकवर होगा जिस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो ये आप बना लीजिए, वन डे कैंडलस्टिक पे बना लीजिए। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर बनाना पड़ेगा। तो अभी एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा इस स्टडी पर और यहाँ पर स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बेहतर। खुद की स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।